देखो एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। क्या कहता है एग्जाम्पल 12, देखो आप, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, आपको फंक्शन दिया गया है x+2 -x+2, ठीक है। अलग अलग डिफिनीशन दिया गया है। देखो वो केस क्या है, किस पॉइंट पर डिफिनीशन चेंज हो रहा है उसको आप देखो, वह पॉइंट 0 है, ठीक है। वो पॉइंट 0 है जिस पर फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन हम लोग ऐसे बना लेंगे, नंबर लाइन, ठीक है। इस नंबर लाइन पर वह पॉइंट को रिप्रेजेंट कराएंगे जिस पर डिफिनीशन चेंज हो रही है, तो वो 0 है, ठीक है। ये ऐसे 0 के पहले डिफाइंड है फंक्शन। 0 के पहले फंक्शन क्या है आपका, वह है x+2 है, ठीक है। 0 पर डिफाइंड नहीं है, यानी 0 पर क्या वैल्यू आएगी, 0 पे क्या वैल्यू आएगी ये पता नहीं है, इस पर क्या वैल्यू आएगी पता नहीं है। लेकिन 0 के आगे क्या डिफाइंड है फंक्शन, वो है -x+2 है, ठीक है। ये तो हो गया फंक्शन आपका। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ यहाँ पर था उसको हम लोग ऐसे देख लिए। ये तो क्वेश्चन है, आपको डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखो बेटा जी, 0 के पहले का मतलब -इन्फिनाइट से लेकर 0 के इन दोनों के बीच में फंक्शन आपका x+2 है। x+2 एक कंटिन्यूस फंक्शन है, वो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इसलिए इसके बीच में क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। 0 के आगे मतलब 0 से और इन्फिनाइट के बीच में, इधर इस केस में इधर आपका फंक्शन है -x+2, ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन, तो ये भी कंटिन्यूस होगा, ठीक। तो 0 के पहले कंटिन्यूस है, 0 के आगे कंटिन्यूस है। अब हम कहाँ चेक करेंगे, जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है, कहाँ हो रही है, 0 पर। तो बेटा जी ध्यान दो तुम, 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है वह कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस के लिए 3 केस हैं। पहले तो 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए, ये तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दो, अगर आपसे यहाँ हम आपसे बात करें और आपसे हम पूछें कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो आप कहोगे इसका जो डोमेन है वह r-0 है, वह r-0 है। कहने का मतलब 0 तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो देख लो 0 के पहले डिफाइंड है, 0 के आगे डिफाइंड है, 0 पर नहीं डिफाइंड है, इसका मतलब डोमेन में आपका 0 नहीं है। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसी बात को बोल सकते हो कि ऐसे 0 to इन्फिनाइट आपका डिफाइंड है, ठीक है। यूनियन -इन्फिनाइट to 0 डिफाइंड है, ठीक है। इस पर डिफाइंड है, इसका मतलब है इस पर डिफाइंड है, इसका मतलब है इस पर डिफाइंड है। जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है वही बात, सेम बात फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। इस पर डिफाइंड है और इस पर डिफाइंड है फंक्शन, दोनों को एक साथ बोला जाए तो यूनियन आप लगा सकते हैं। 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो 0 पर डिफाइंड नहीं है तब फंक्शन आपका, तो आप कंटिन्यूस आप कह सकते हो, क्योंकि डोमेन में नहीं है। अगर डोमेन में होता तब तो बात हम 0 पर चेक करते, यहाँ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो कैसे लिखा है, ज़रा इसको देखो आप। यहाँ पर ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एट 0। इसका मतलब यही है कि 0 पे डिफाइंड नहीं है
और सब पर डिफाइंड है। डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ दिस फंक्शन इज D1 यूनियन D2। ठीक है। अच्छा, D1 किसको यहाँ पर बोला गया है? D1 बोला गया है x इज लेस देन 0। इस D1 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, दिस सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर इसको चाहे x लेस देन 0 इसको D1 बोला गया, इसको D1 बोला गया है। ठीक है। और इसको D2 बोला गया। तो D1 यूनियन D2 आपका डोमेन है। तो बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब केस बना दिया गया। ठीक है, केस बना दिया गया कि एक केस इधर बनेगा, एक केस इधर बनेगा। केस 1, इफ़ C बिलोंग्स टू D1। ठीक है। तो मैंने बताया कि ये पॉलिनोमियल है। D1 मतलब जब ये सेट आपका होगा, इधर फंक्शन आपका x+2 है जो कि पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक। अच्छा, ये यहाँ पर कैसे लिया गया है? यहाँ एक आर्बिट्रेरी पॉइंट इस पर ले लिया गया है, C आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया गया है। इस C पर सबसे पहले वैल्यू आप फंक्शन देखो कितना आएगा, वो C+2 आएगा। और इस C पर फंक्शन की लिमिट पता करेंगे, वो आपको आएगा, फंक्शन आपका x+2 आएगा। इधर देखो x+2, यहाँ x+2 आएगा। और इसकी जब लिमिट लेंगे तो वो C+2 आएगा, जैसा कि वो f(c) है ना। इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया इन D1। सेम ऐसे ही 0 के आगे एक पॉइंट C ले लेंगे। 0 के आगे का जो सेट है उसे D2 बोला गया है। और इस D2 इस C पर वैल्यू ऑफ फंक्शन f(c) होगा, जो निकल के आएगा -c+2। कैसे निकल कर आता है? यहाँ पर C x के पोजीशन C पुट कर देते हैं। यहाँ C पुट करेंगे तो -c+2 आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। और फंक्शन इसी f(x) का आप लिमिट निकालेंगे पॉइंट C पर, और उस समय फंक्शन आपको मिलेगा -x+2। ठीक है, 0 के आगे। तो आंसर यही आएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आएगा। इसलिए आप कहेंगे हेंस f इज कंटिन्यूअस इन D2। सिंस f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ f। इसका मतलब है कि फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ बनाया है। ठीक है, इन्होंने ग्राफ बनाया है। इस जो ये लाइन है आपका, ये जो लाइन है y एक्सिस, इसे आप कहते हैं x = 0। ये जो लाइन है ये x = 0 की लाइन है। x = 0 पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया है? इसलिए यहाँ पर लगा दिया गया है ओपन सर्कल। ठीक है, ओपन सर्कल लगा दिया गया क्योंकि 0 पर कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। 0 के पहले डिफाइंड है, 0 के पहले डिफाइंड है फंक्शन क्या है? x+2 है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो लाइन है x+2 की। ठीक है। और इसे आप y बोलते हैं f(x) को, तो कहने मतलब ये y = x+2 की लाइन है। ये y = x+2 की लाइन है। 0 के आगे आपका फंक्शन है -x+2, और इसे भी आप y बोलेंगे, यानी कि ये जो लाइन है वो है y = -x+2 की। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ गया। सपोज कर लो कुछ समय के लिए इसी क्वेश्चन को अगर हम एक नया क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे? 0 पर अपने से आप 0 पर डिफाइन कर दो फंक्शन को। ठीक है, 0 पर आप बोल दो 0 पर रिजल्ट आएगा, ये यहाँ पर रिजल्ट हम दे देते हैं। 0 पर रिजल्ट आएगा, सपोज कर लो ये 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर फंक्शन कुछ ऐसे एक स्टेप और बन जाएगा, f(x) = 3 इफ़ x = 0। तो ये आपका जो ऐसे लग जाएगा। अब आप 0 भी डोमेन में आ गया।
अब जीरो भी डोमेन में आ गया। अब आप कहोगे कि यह जीरो पर नॉट कंटिन्यूअस है, क्योंकि जीरो पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 3 है। ठीक है, और जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकलेगी, ठीक है, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकलेगी, ऐसे चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये लेंथ किसकी तरफ अप्रोच कर रही है। तो ये लेंथ किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, ये लेंथ 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो राइट हैंड लिमिट भी 2 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आएगा। इधर से जाएंगे तो भी यही लेंथ मिलेगी, तो राइट हैंड लिमिट भी 2 आएगा, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन वो 3 आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं होगी, तो भी आप कहेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ पर, पॉइंट 0 पर। तो इस केस में फंक्शन हमारा जो होगा वह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में 0 आ गया और 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में तो 0 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस था। ओके, तो ये हम अपने से बना दिए थे एक नया क्वेश्चन। ठीक है, एक नया क्वेश्चन अपने से बना दिया गया था। अच्छा, इस केस में जैसे आपका क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में है, इस केस में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में। अब तुम देखो एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो, आपको डिस्कस करना है द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ है, और आपको किस तरीके से फंक्शन आपका है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये डिफिनीशन कहाँ पर चेंज हो रही है, वो आपका 0 पे चेंज हो रही है। ठीक है, 0 के आगे आपका फंक्शन ये है। ठीक है, 0 पर भी यही है और 0 के पहले ये है। इस बात को अगर नंबर लाइन पर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। ये आप नंबर लाइन ऐसे बना लीजिए, इस नंबर लाइन पर वह पॉइंट दिखाओ जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है, वह पॉइंट 0 है। ठीक है, और 0 पर वैल्यू ऑफ 0 पर फंक्शन क्या है, 0 पे फंक्शन है यक्स, और 0 के आगे यक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ भी यक्स, और 0 के पहले एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 0 के पहले भी डिफाइंड है, 0 के आगे भी डिफाइंड है, 0 पर भी डिफाइंड है। कहने का मतलब आपका जो फंक्शन है वो एक्स के इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं सब पर डिफाइंड है। कहने मतलब डोमेन इसका आर है, इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं सब पर डिफाइंड है, इसका मतलब इसका डोमेन आर है। ठीक है, इसका डोमेन क्या है, आर है। अब आप देख लो यहाँ ग्राफ में कैसे दिखाया गया है, तो ये यक्स, इसे आप क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो y इक्वल टू यक्स की लाइन आप बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, 0 से बनाएंगे और उसके आगे बनाएंगे, 0 से बनाएंगे और उसके आगे। तो आपकी लाइन ये है, ये किसकी लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, इसे आप y बोलते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को। तो y इक्वल टू एक्स होगा कब, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। कहने मतलब 0 के आगे 0 से 0 के आगे आपका ग्राफ ये दिखेगा, ये आपको ग्राफ दिखेगा, ये ऐसे चला जाएगा बेटा जी, ऐसे चला जाएगा। तो इस ग्राफ का डोमेन जो है वह 0 टू इन्फिनाइट है, 0 टू इन्फिनाइट है। ठीक है, अच्छा 0 के पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये किसका ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये आपका जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है।
बट इसका डोमेन जो है वह है 0 के पहले, यानी माइनस इन्फिनाइट से और 0 के बीच में इस सेट पर आपका ये ग्राफ है, इधर है, लेफ्ट में है। कहने मतलब इसकी बात कर रहा है, इधर से इधर की बात कर रहा है। तो 0, अगर 0 देखो यहाँ पर 0 के पहले x², है, इसकी वही वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर दोनों कर्व आकर क्या कर गए, मिल गए हैं बेटा जी। और अब तुम देख रहे हो ये कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं है। अगर तुम ध्यान दो, आपका ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो आप केवल वहाँ चेक करो जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है, ठीक है। सब जगह चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको पता है कि 0 के पहले आपका जो फंक्शन है वो x² है, और x² आपका पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूअस है। पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये तो कंटिन्यूअस है। 0 के पहले, 0 के आगे आइडेंटिटी फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बात आती है किस पर, 0 पर। 0 पर आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, तो 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या निकलेगा, f ऑफ 0, f ऑफ 0। तो बेटा जी हम इसको यहाँ से निकाल लें तो ज़्यादा बेटर से निकलेगा, ठीक है। देखो 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ पर इस x में आप क्या रख दो, 0, तो क्या आपका f ऑफ 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 की तरफ अगर आप ऐसे जाओगे लेफ़्ट से, अब तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करने जा रहे हैं, 0 की तरफ लेफ़्ट से जाओगे तो फंक्शन आपको मिलेगा x², और जब x 0 को जा रहा है तो x² भी किधर जाएगा, 0 को जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट से इधर से आप 0 की तरफ आएंगे तो उस समय फंक्शन आपको x मिलेगा। अब x किधर जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस, 0 पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है ज़रा उसको देख लो। इन्होंने, ये तो हमने आपको समझा दिया, इसी बात को देखो इन्होंने कैसे लिखा है। क्लियरली द फंक्शन f इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, ठीक है, सही बात है, इसका डोमेन R है, ठीक है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन फिगर 5.7 में ये आपको ग्राफ दिया है फंक्शन का। बाय इंस्पेक्शन इट सीम्स टू partition the domain of definition of f into 3 disjoint subsets of the real line। यानी कि जो ये रियल लाइन है उसको क्या कर दिया गया है, 3 डिसजॉइंट सबसेट पार्ट में ब्रेक किया गया है, ठीक है, पार्टीशन किया गया है। तो कौन कौन किया है, एक तो 0 के पहले को बोला गया D1, 0 के पहले को बोला गया D1, 0 पर बोला गया D2, 0 पर बोला गया D2, और 0 के आगे बोला गया D3, ठीक है। अब केस 1 D2 के लिए, एट एनी पॉइंट इन D1 वी हैव f of x इक्वल टू x², इट इज इजी टू सी दैट इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअस है। कैसे है, क्या है, इन्होंने बता दिया, एग्जाम्पल 2 की है, तो आप सीधे बोलो कि पॉलिनॉमियल है इसलिए कंटिन्यूअस है, ठीक है, अपने से आप बोलो। अच्छा, केस 2 में इन्होंने क्या लिखा है, एट एनी पॉइंट D3, वही कंडीशन यहाँ भी इन्होंने बताया है कि ये पॉलिनॉमियल है। आप अपने से बोलो कि ये पॉलिनॉमियल है इसलिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये केस 2 हो गया। केस 3 अभी भी आपने निकाल ही दिया है, ठीक है। केस 3 देखो आपने निकाल दिया, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, राइट हैंड लिमिट निकाल दिया, सब 0 हैं इसलिए कंटिन्यूअस है। अब आप देखो आपके सामने है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो अभी आपने प्रीवियस क्लास में आपने देखा है, इन द प्रीवियस क्लास आपने ये समझा है कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, ठीक है, और उसमें भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स था आपका।
जैसे वहाँ पर था वैसे ठीक ही कंटिन्यूस यहाँ पर भी है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है। ये देखो जैसे थ्योरम नंबर 1, आपके पास टू फंक्शन हैं, सपोज एफ एंड जी, टू रियल फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन की खूबी क्या है, कंटिन्यूस हैं। ठीक है, कहाँ कंटिन्यूस है, कोई एट ए रियल नंबर सी, आपके पास एक रियल नंबर सी है जहाँ पर एफ भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस है, इसकी ये खूबी है फंक्शन की। ठीक है, अच्छा तब देन एफ कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है किसी पॉइंट सी पर, तब क्या होगा, उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। कहाँ पर, उसी पॉइंट सी पर। इनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कहाँ पर, उसी पॉइंट सी पर जहाँ पर वो दोनों अलग अलग हैं कंटिन्यूस, तो इनका डिफरेंस भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। इनका मल्टीप्लाई भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ये एफ अपॉन जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पर। ध्यान देने की बात यह है कि जी ऑफ सी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब एग्जाम्पल ज़रा देखो, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये, बहुत पूछा जाता है। देखो बेटा जी, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक, तो आप क्या करें, देखें कोई भी रेशनल फंक्शन इस तरीके से आप कंसीडर कर लो या आप ले लो। ठीक है, रेशनल फंक्शन की ये खूबी होती है कि ये न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर के फॉर्म का होता है, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है वो पॉलिनोमियल होता है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है वो भी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, दोनों पॉलिनोमियल होते हैं। अब आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक, अपने डोमेन पर, इसलिए ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, और डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो थ्योरम 1 के इस फोर्थ पार्ट से आप कह देंगे कि ये हमारा कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, इसका यूज करके आप बोल देंगे चूँकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, पी एक्स भी कंटिन्यूस है, क्यू एक्स भी कंटिन्यूस है, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 17, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, आपके पास साइन फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करना है। तो साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन आर होता है। तो आप आर से कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो। ठीक है, और वहाँ पर आप चेक कर लो वैल्यू ऑफ फंक्शन, और लिमिट भी चेक कर लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया सी। ठीक है, और सी पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला जाएगा, वो आपको मिलेगा साइन सी, और सी पर आप फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो वो भी आपको मिलेगा साइन सी। तो आप कह देंगे फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 18 एग्जांपल, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। बेटा जी उसे आप याद रखो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सबके सब कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, सबको आप प्रूव करके देख सकते हो, और निश्चित रूप से आप उसे प्रूव करें अपने कॉपी पर। तो यहाँ थ्योरम का हेल्प लिया जाएगा, थ्योरम 1 का हेल्प लेकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो किसकी बात चल रही है, tan x की। tan x को तुम ले सकते हो sin x अपॉन cos x। अब आपको पता है sin x कंटिन्यूस है, अभी अभी आप एग्जाम्पल 17 में देख लिया है। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं cos x भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ध्यान देने की बात यह है cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देने की बात है। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बात कहा गया है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
जो क्यू एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका जो कॉस एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, कॉस एक्स जीरो कब होता है? एक्स के की क्या वैल्यू रखोगे जीरो बन जाएगा? तो वो होता है 2n+1 π/2। तो कहने मतलब एक्स की वैल्यू आप ये नहीं ले सकते हैं, यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। अगर आप एक्स की वैल्यू ये नहीं लेते हैं तो ये कभी जीरो नहीं बनेगा। जब जीरो नहीं बनेगा तो ये भी कंटिन्यूस हो गया, ये भी कंटिन्यूस हो गया, तो दोनों का रेशियो भी क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो मतलब साइन एक्स अपान कॉस एक्स भी क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। तो का इसका मतलब tan एक्स क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है उसको आप सुने। आपके पास 2 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन आपका f है और दूसरा फंक्शन g है। ऐसा सपोज किया गया, सपोज f एंड g 2 फंक्शंस। कैसे हैं फंक्शन? से रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है बेटा जी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी कोई रियल नंबर आएगा, जी फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो भी रियल नंबर आएगा, इसलिए आप इसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये दोनों किस तरीके से हैं? ये दोनों हैं एफ ओ जी, ठीक, कंपोजिट, सच दैट कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, एफ ओ जी ये आपका डिफाइंड है, एफ ओ जी डिफाइंड है, आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से हैं कि एफ ओ जी डिफाइंड है। कहाँ पर डिफाइंड है? वह पॉइंट सी है। ठीक है, अच्छा फिर आगे कहता है कि इफ़ ध्यान दें, इफ़ जी इज कंटिन्यूस एट सी, यदि जी कंटिन्यूस हो जाए कहाँ पर? सी पर। और एंड इफ़ एफ इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ सी, ठीक, जी ऑफ सी कोई नंबर होगा तो एफ जो हो इस नंबर पर कंटिन्यूस हो, जी आपका कंटिन्यूस हो इस नंबर पर सी पर, और एफ कंटिन्यूस हो जी ऑफ सी पर। ध्यान देंगे, इफ़ जी इज कंटिन्यूस एट सी एंड एफ इज कंटिन्यूस जी एट जी ऑफ सी, देन एफ ओ जी इज कंटिन्यूस एट सी। तब जो एफ ओ जी जो डिफाइंड है सी पर, तो उस पॉइंट पर सी पर एफ ओ जी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। एफ ओ जी है क्या? कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो 19, इससे बात क्लियर हो जाएगी। देखो, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, आपको ऐसा दिखाना है। ठीक है, तो देखो बेटा जी एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। कहाँ पर कंटिन्यूस होगा? अपने डोमेन पर। तो एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा? एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पर एच ऑफ एक्स बोला गया है। क्या बोला गया है? एच ऑफ एक्स, इसको बोला गया है एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स किस सेट का मेंबर होगा? ये एक्स किस सेट का मेंबर होगा? वो होगा आर का, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डोमेन आर होता है। तो एक्स का डोमेन क्या है? मतलब एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या है? आर। इस आर पर एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है। ठीक है, यानी आर के अंदर कितने पॉइंट होंगे? इन्फिनाइट, किसी भी पॉइंट पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसके अंदर कोई पॉइंट तुमने सी ले लिया और सी पर ये क्या है? कंटिन्यूस है। तो जब सी पे कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर भी कोई नंबर होगा, तो साइन भी क्या होगा? उस पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये मान लो इसके अंदर आपने एक पॉइंट ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, ये सी ले लिया, तो एच ऑफ सी क्या हो जाएगा? एच ऑफ सी आपका हो जाएगा सी स्क्वायर। इस पर भी कंटिन्यूस होगा कौन? साइन, क्योंकि साइन का भी डोमेन आर होता है, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो कहने मतलब एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है और साइन भी क्या है? कंटिन्यूस है। ठीक है,
तो अब आप कह सकते हो कि जो ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग। ओके, अच्छा एग्जाम्पल 20 को देखो ज़रा। एग्जाम्पल 20 में आपके देखो, अगर कुछ समय के लिए तुम इसे, एग्जाम्पल 20 में ये फंक्शन है, इसको आप x कंसीडर कर लो। अब इसके साथ में क्या लगा हुआ है, इसके साथ में ऐसा मॉड लगा हुआ है, ऐसे देखो ये मॉड लगा हुआ है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ समय के लिए इसे x कंसीडर कर लो, तुमको ये मॉड x दिखेगा। ठीक है, तो मॉड x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है सभी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कंटिन्यूस है। अब अच्छा इसके अंदर है क्या, जिसे आपने x कंसीडर किया वो है क्या, वो आपका है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x है। ठीक है, अब फिर अगर अलग से बात करें तो ये क्या है, ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टीन्यूअस है और ये भी क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। अभी थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हैं तो उनका सम भी क्या होगा, इनका सम भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्टीन्यूअस है, तो इसके ये किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर है, तो इसका मतलब फिर से कॉन्टीन्यूअस हो गया। कुल मिला जुलाकर ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। ठीक, अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देखें, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आप ट्राई करें, आपसे बन जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 से आपको क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आपको पता करना है वो सभी पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूटी है। तो आप कहाँ कहाँ चेक करेंगे, देखो जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है तो आप 2 पर चेक कर लो। ठीक है, 2 पर आप चेक कर लो, 2 पर आपकी डिफिनीशन चेंज हो रही है तो यहाँ पर चेक कर लो इस 2 पॉइंट पर, और यहीं पर आपका हो सकता है कि ये कंटिन्यूअस हो या ना हो। ऐसे यहाँ पर कहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है, -3 पर और 3 पर। ठीक है, 2 जगह यहाँ पर चेक कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर तो यहाँ पर देखो 0 पे बात चल रही है, किसी बात चल रही है 0 पर, तो 0 पर आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 0 पे चेक करना पड़ेगा। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखो, अगर नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कराना चाहें, देखो ये नंबर लाइन बना लो, जहाँ पर आपकी डिफिनीशन चेंज हो रही है वह पॉइंट रिप्रेजेंट कराओ, तो वो पॉइंट क्या है 0, तो इस नंबर लाइन पे 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो 0 है, इस पर आपकी रिजल्ट 0 है, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 है। 0 के पहले x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 अगर x की वैल्यू 0 नहीं होगी, x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, यानी 0 के पहले भी यही आएगी, 0 के आगे भी यही आएगी, यानी मॉड x अपॉन x, 0 के पहले भी मॉड x अपॉन x, 0 के आगे भी। ठीक है, अच्छा 0 के पहले आप मॉड x को -x बोलते हो, तो कहने मतलब इसको तुम लिख सकते हो -x अपॉन x, और 0 के आगे मॉड x को तुम x बोलते हो, तो कहने मतलब तुम इसे लिख सकते हो x अपॉन x। तो -x अपॉन x ये तो आपका आ गया 1, -1 आ गया, और ये आपका आ गया +1। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखो 3 केस बन जाएंगे। ठीक है, एक तो 0 के पहले आप D1 बोल दो, जिसे आपके एग्जाम्पल में बोला है, और 0 के आगे आप D2 बोल दो, और 0 एक तीसरा केस ले लो 0 पर। ठीक है, तो D1 आपका सेट है, वो सेट कैसा है, वो है -∞ से 0 के बीच में। D2 आपका एक सेट है जो कि 0 से ∞ के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंटिन्यूस होगा, -1 है, कांस्टेंट फंक्शन है,
पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस होगा, इधर भी कंटिन्यूस होगा, जीरो पे तुमको चेक करना होगा। तो जीरो पे तुम देख रहे हैं कंटिन्यूस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुमको -1 मिलेगी, राइट हैंड लिमिट +1 मिलेगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 मिलेगा, तो कंटिन्यूस नहीं है। तो ये तो पता चल गया। ऐसे ही आप इसको देख सकते हो, ठीक है, इसको भी आप कर लो। तो अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराओगे तो देखो इसको भी करा देते हैं। ये नंबर लाइन इसे बना लो, जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है वह पॉइंट रिप्रेजेंट करा दीजिए, वो तो 0 है। 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ कितना है? 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर -1 है। देख लो, x जब 0 के इक्वल होगा तो -1 है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 होगा तो भी -1 है, और जब x 0 से कम होगा तो आपका है x/mod x है, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि आपका mod x 0 के पहले क्या होता है? -x होता है, तो इसे आप ले सकते हैं x/-x लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या बन गया? ये तो बन गया -1 बन गया, ठीक है। तो 0 के पहले भी -1 है, 0 पर भी -1 है, 0 के आगे भी क्या है? -1 है। अब तुम देख सकते हो ये क्या है? ये तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तुमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 में आपका x = 0 पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया, और जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में यह कंटिन्यूस हो गया। कहने मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको चेक करना कि कहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है? पॉइंट 1 पर। तो पॉइंट 1 पर तुम चेक करना और देखना कि क्या यह कंटिन्यूस है या नहीं है। ऐसे ही 11 को चेक करना, 12 को चेक करना। क्वेश्चन नंबर 13 में वो आपसे पूछ रहा है क्या यह पॉइंट 1 पर कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। ये सब आप चेक कर लीजिएगा, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन 14 है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है उसको सुनो आप। यदि आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराओ तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ डिफिनीशन चेंज हो रही है। एक तो देखो 1, 0, 1 के बीच में है ना, तो एक तो यहाँ पर आप 0 दिखा दो, यहाँ पर 1 दिखा दो, फिर 3 दिखा दो, फिर 10 दिखा दो। तो आपको 0, 0 हो दिखा दिया, 1 दिखा दिया, 3 दिखा दिया, 10 दिखा दिया, ठीक, नंबर लाइन पर आपने दिखा दिया। अब आप इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह 0 से 10 तक है, यानी इसका अगर डोमेन आपको लिखना होगा तो 0 से लेकर कहाँ तक? 10 तक, ये डोमेन है इसका। तो कहने का मतलब यहाँ पर एंड पॉइंट 0 है, ठीक है, और 10 है। तो तुमको यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा और यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा। और 0 के पहले कोई ग्राफ नहीं है, 10 के आगे भी कोई ग्राफ नहीं पाओगे आप। 0 से 1 के बीच में आप 3 पाओगे, 1 से 3 के बीच में आप 4 पाओगे, और 3 से 10 के बीच में आप 5 पाओगे, ठीक है। तुमको कितने पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा? मैंने बताया तुमको कितने पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। पहले तुम एंड पॉइंट पर चेक कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद तब तुम 1 पर चेक करो और 3 पे चेक करो, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में कंटिन्यूस है 3 पर, तो लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट की हेल्प से ए और बी के बीच में रिलेशन आप पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में वो आपसे बात कर रहा है कि लेमडा की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, कि ये आपका फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूस 0 पर, और x = 1 पर भी आप बात करके बताओ कंटिन्यूटी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये दिखाना है कि जो आपका फंक्शन है g of x = x -
ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बॉक्स में लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये है डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर। और यहाँ बताया गया है हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बेटा जी यह जो बॉक्स में लिखा गया है नंबर, बॉक्स में जो लिखा गया है यहाँ पर बॉक्स में एक्स लिखा गया है, यदि एक्स इंटीजर होगा तो यह कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोला गया है कि कंटिन्यूस नहीं होगा तो मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पर, जहाँ पर एक्स आपका इंटीजर हो यानी इंटीग्रल हो एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, और दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, वो सदैव डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप इसको देख लेना ऐसे ही, है ना। एग्जाम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो ये बात कर रहा है पाई पर। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, 5 भी कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन पर, तो पाई पर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो पाई पर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल 21 में आ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन 21 में। तो यहाँ पर भी आपको डिस्कस कंटिन्यूटी करनी है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी। तो देखो साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 21 भी आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ए पार्ट, बी पार्ट ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बी पार्ट भी कंटिन्यूअस है। थर्ड पार्ट ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी 21 के जितने पार्ट हैं सब के सब कंटिन्यूअस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। देखो कोसाइन मतलब कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब भी आपके क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है, कैसे चेक करोगे, ये सब अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, कैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे आपने यहाँ देखो ये एग्जाम्पल आपने देखा, कौन सा एग्जाम्पल था आपका, ये एग्जाम्पल 18 जैसे आपने देखा, tan x को sin x अपॉन cos x में आपने उसको चेंज किया, फिर आपने बताया। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप प्रूव कर देंगे, आप दिखा देंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आपको ये फंक्शन दिया गया है। ठीक है, 0 के पहले आपका फंक्शन ये है, और 0 के आगे x+1 है, और 0 पर भी x+1 है। ठीक है, तो डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रही है, वो पॉइंट 0 है। तो आप केवल 0 पर चेक कर लो बेटा जी, 0 पर आप चेक करोगे तुमको ये पता चल जाएगा कि आपको किसी भी पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस, मतलब किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं मिलेगा कोई पॉइंट जहाँ पर वो कंटिन्यूअस ना हो, सब पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप देख लेना। अच्छा ये देखो, कहने मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि डिटरमाइन इफ़ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर 0 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है इस कंटिन्यूअस फंक्शन, तो निश्चित रूप से ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप देख लेना कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन आपको मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, लिमिट भी इसका लिमिट निकालोगे 0 आएगा, क्योंकि x 0 की तरफ जाएगा, पूरा रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखो बेटा जी क्वेश्चन 25। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात करनी है आपको। तो फंक्शन की डिफिनीशन 0 पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन -1 है, और 0 के पहले आपका फंक्शन यही है, और 0 के आगे भी फंक्शन यही है। मतलब कि 0 पर अगर 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो आपका रिजल्ट ये आएगा। मतलब इसको नंबर लाइन पर लिख कर हम दिखा देते हैं। देखो ये नंबर लाइन है,
इस नंबर लाइन पर यहाँ बात 0 है, 0 पर रिजल्ट आपको कितना आएगा -1, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको -1 मिलेगी 0 पर। अब 0 के जब 0 नहीं होगा तो आपका फंक्शन ये होगा, कहने मतलब sin x माइनस कॉस एक्स लेफ्ट में भी होगा और sin x माइनस कॉस एक्स राइट में भी होगा। तो अब आपको लेफ़्ट और राइट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फंक्शन का आप लिमिट निकाल दो, इस फंक्शन का आप डायरेक्ट लिमिट निकाल दो। और निश्चित रूप से इसका जब तुम लिमिट निकालोगे तो x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये तो 0 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। पहले माइनस है तो -1 आंसर आ जाएगा। तो इसका लिमिट कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, इसका लिमिट क्या आएगा -1 आएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -1 है। तो इसका मतलब है कि यह फंक्शन कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ये आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया। अच्छा, अब चलते हैं, आप देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है। सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स इन द एक्सरसाइजेज 26 to 29, 26, 27, 28, 29। यहाँ पर बताया गया है कि फंक्शन π/2 पे कॉन्टीन्यूअस है, 2 पे कॉन्टीन्यूअस है, 28 में पाई पर है, 29 5 पर है। तो अगर इस पर कॉन्टीन्यूअस है तो तुमको k की वैल्यू बतानी है। तुम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होंगे, उसकी हेल्प से k की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 पर इन्होंने कहा है कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रही है, 2 पर आप 2 पर देख लो और 10 पे देख लो। 2 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो, और ऐसे 10 पर भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो। तो तुमको एक तो 2 से एक इक्वेशन बनेगा, एक 10 से एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लो, a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 ये आपके थ्योरम 2 से सॉल्व होगा, यानी कंपोजिट फंक्शन से सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर कॉन्टीन्यूअस होगा, कॉस भी कॉन्टीन्यूअस है, तो इसलिए कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर भी कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक, ऐसे आप दिखा दो। कॉस एक्स को कुछ समय के लिए आप कंसीडर कर लो x, तो मॉड x कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, और कॉस x भी कॉन्टीन्यूअस है, तो पूरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, मॉड x कॉन्टीन्यूअस है, साइन भी कॉन्टीन्यूअस है, तो पूरा फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, 31, 32, 33। ओके, अच्छा अब आप देखो 34 में आपको पता करना है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फंक्शन आपको डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो बेटा जी मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो भी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। इसका मतलब तुमको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर ये फंक्शन नॉट कॉन्टीन्यूअस हो जाए। ठीक है, अब इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमारा अगला टॉपिक होगा डिफरेंशियबिलिटी होगा। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भी एक फंक्शन आप सपोज करेंगे एफ, वो कैसा फंक्शन होगा, रियल फंक्शन होगा, और एक पॉइंट सी आप लेंगे, कहाँ पर लेंगे, डोमेन में लेंगे, और उस पर डेरिवेटिव आप देखेंगे, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव आप करेंगे कहाँ, पॉइंट सी पर। उसके लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद रखें, लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। यह लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर गई तब तो इसको हम एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं की तो हम ऐसे डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस यहीं तक।